ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो अच्छे दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक अजीब सी बात फैल गई। गांव के लोग कह रहे थे कि पास के जंगल में एक पुराना खंडहर है जहां रात के समय अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। इस बात ने दोनों दोस्तों को बहुत उत्सुक कर दिया। श्यामू, तुमने सुना है ना उस पुरानी हवेली के बारे में जो गांव के बाहर जंगल में है? हाँ, सुना है। लोग कहते हैं कि वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं। मुझे तो ये सब सिर्फ अफवाहें लगती हैं। नहीं यार, ये अफवाह नहीं हो सकती, कुछ तो सच होगा। मेरे बड़े भाई ने कहा था कि उस हवेली में कुछ अजीब आवाजें आती हैं। किसी रात जब वे पास से गुजर रहे थे तो एक बुरी तरह जलते हुए चेहरे की छाया दिखाई दी थी। क्या? जलते हुए चेहरे की छाया? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो रामू? नहीं श्यामू, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। मुझे तो लगता है कि उस हवेली में कुछ न कुछ तो है। ठीक है, अगर तुम इतना ही विश्वास करते हो तो हम कल रात को जाकर देख सकते हैं। लेकिन मुझे साफ बता दूं, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, हम दोनों जाएंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। अगले दिन श्यामू और रामू ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में हवेली का सच जानने जाएंगे। जैसे ही रात का समय आया, दोनों अपने घर से चुपके से बाहर निकले और गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगे। गांव के लोग रात के समय घरों के अंदर दुबक चुके थे और कोई भी बाहर नहीं था। देख, हम काफी पास आ गए हैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। शायद ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रामू और श्यामू धीरे धीरे उस हवेली तक पहुंचे। हवेली का दरवाजा खड़ा और सुनसान था। उसकी दीवारों पर काई उगी हुई थी और खिड़कियों में काले धब्बे थे, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। ये जगह बहुत अजीब है श्यामू, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या तुम डर रहे हो रामू? मैं डर तो नहीं रहा, लेकिन ये जगह सच में बहुत खौफनाक है। अच्छा, तो फिर चलो, हम अंदर जाकर देख सकते हैं। दोनों दोस्तों ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और फर्श पर धूल जमी हुई थी। दोनों दोस्तों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक श्यामू ने एक दरवाजे के पास किसी चीज को देखा। रामू, देखो, यह क्या है? क्या है? यह एक पुरानी किताब है। रामू और श्यामू दोनों किताब को उठाने के लिए पास गए। जैसे ही रामू ने किताब को छुआ, अचानक हवेली में घना अंधेरा छा गया। कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। श्यामू, क्या यह तुमने किया? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सब अचानक कैसे हो गया? सिर्फ कुछ पल बाद दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर किसी की मौजूदगी है। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी जो हवेली के भीतर से आ रही थी। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। श्यामू, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन रामू, ये क्या था? वो चीख कैसी थी? मैं नहीं जानता, लेकिन हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों दोस्तों ने डरते डरते किताब को फेंक दिया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। अरे, दरवाजा बंद हो गया, अब क्या करेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। उस समय हवेली में और भी डरावनी आवाजें आने लगीं। दोनों दोस्तों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक सामने से एक कटा फटा चेहरा दिखाई दिया जो जल रहा था और भयंकर चीखता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या था? हम बच नहीं सकते, भागो श्यामू। दोनों दोस्तों ने डरते डरते वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह चेहरा उनके पीछे आ रहा था। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़े, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रामू, मैं डर गया हूँ। अब क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस भागना होगा। अचानक कमरे में एक तेज आवाज आई और वह चेहरा गायब हो गया। दोनों दोस्तों ने बाहर जाने का रास्ता पाया और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। हम बच गए श्यामू, हम बच गए। हाँ, लेकिन वह क्या था? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उस हवेली में कुछ सच्चाई थी। शायद वह आत्मा थी जो हमसे खेल रही थी। दोनों दोस्त अब समझ गए थे कि किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ठान लिया कि अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। वह रात दोनों के लिए हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन गई। वे जानते थे कि अब तक उन्होंने जो देखा वह सिर्फ एक शुरुआत थी और जो कुछ भी हुआ वह उनके जीवन में हमेशा बना रहेगा। इसके बाद से गांव के लोग उस हवेली से डरते थे और कोई भी अब उसके पास नहीं जाता था।
रामू और श्यामू ने भी अपने अनुभव को गांव वालों से साझा किया और सबको चेतावनी दी कि अजनबी जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ रहस्यमय छुपा होता है। Thanks for watching. Subscribe to my channel. The Facts by Mr. Have a great day.